हु इज द राइट विक्टिम? एक सही विक्टिम कौन है? जो भी इंसान अपनी लाइफ में किसी भी चीज को लेकर इनसिक्योरिटी फील करता है उसे हम विक्टिम बोलेंगे। अब हमारा गोल होगा ऐसे लोगों को पहचानना जो अपनी लाइफ में कोई कमी महसूस करते हैं और उस कमी को फुलफिल करके आप उन्हें मैनिपुलेट कर सकते हो, उन्हें सीड्यूस कर सकते हो। लेकिन इनको पहचानना इतना भी आसान नहीं होता है। यहाँ पर भी आपको काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। जैसे कि कोई इंसान है जिसको पेन की जरूरत है और आप उसे फालतू में रबड़ बेचने में लगे हुए हो, रबड़ देने में लगे हुए हो। या फिर कोई इंसान है जिसको मोटिवेशन की, इंस्पिरेशन की जरूरत है और आप उसे फालतू में कंफर्ट ऑफर कर रहे हो, कंफर्ट देना चाह रहे हो, तो यहाँ पर भी आपका सिडक्शन काम नहीं करेगा। इसकी वजह से हम कभी भी एक राइट विक्टिम को नहीं ढूंढ पाते हैं, जिसकी वजह से जो हमने मैनिपुलेशन उसके ऊपर क्रिएट करा होता है वो खत्म हो जाता है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको रॉबर्ट ग्रीन की बुक आर्ट ऑफ सिडक्शन से रियल में जो विक्टिम का मीनिंग होता है ना, उसके बारे में बताने वाला हूँ। कैसे आप ये पता लगा सकते हो कि किस विक्टिम की लाइफ में किस चीज की कमी है और आप उसे फुलफिल करके उसे वो चीज दे सकते हो और उसे मैनिपुलेट कर सकते हो। आर्ट ऑफ सिडक्शन को सीखने से आपका 60% काम तो हो जाता है, लेकिन 40% काम बचता है जो कि आपको विक्टिम फाइंड करने के बाद होता है। तो समझ सकते हो कि एक विक्टिम को ढूंढना, एक पोटेंशियल विक्टिम को ढूंढना कितना ज्यादा जरूरी है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको पक्का ही पता लग जाएगा कि आपके लिए एक पोटेंशियल विक्टिम, एक राइट विक्टिम कौन हो सकता है। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि किसी को सीड्यूस करना अच्छा है या फिर बुरा है। ये आपकी इंटेंशंस पर डिपेंड करता है। अगर आप पब्लिकली अपनी प्रेजेंस को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आप लोगों से वो काम करवाना चाहते हो जिसे करना इनलीगल है या फिर झूठ मूठ बोलकर ही लोगों को अपनी बातों में फंसाना चाहते हो, तो ये करना बहुत ही ज्यादा बुरा है। ऐसा कभी भी मत करना। देखो, जो विक्टिम मेंटेलिटी वाले लोग होते हैं ना, उन्हें पहचानना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। जो लोग बात बात पर ही कंप्लेन करते रहते हैं, हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों को ही ब्लेम करते रहते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि सारी दुनिया बस उन्हीं के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है, तो ऐसे लोगों ने एक विक्टिम मेंटेलिटी अडॉप्ट कर ली है। अब आपको इसी का फायदा उठाकर उन्हें सीड्यूस करना है। लेकिन ऐसा कैसे? आपको सबसे पहले उनको ये भरोसा दिलाना होगा कि वो आपकी लाइफ में वाकई में मैटर करते हैं, वो आपकी लाइफ में एक स्पेशल पर्सन है। आपको उनकी नज़रों में बिल्कुल एक हीरो की तरह बनना होगा। फिर वो खुद ही आपके साथ पूरी तरह से खुल जाएंगे और फिर आपको उनकी वीकनेसेस और इनसिक्योरिटीज का पता चल जाएगा। और एक सीड्यूसर इन सबको एक रॉ मटेरियल की तरह यूज करता है जिससे कि लोगों को सीड्यूस कर सके। फिर आपको अपने लिए एक पोटेंशियल विक्टिम को ढूंढना है जिसको सीड्यूस करना आपके बाएं हाथ का खेल होगा। देखो, विक्टिम्स को इस बेस पर कैटेगराइज किया जा सकता है कि उनकी लाइफ में किस टाइप की कमी है। मतलब कई लोगों की लाइफ में एडवेंचर की कमी होती है, कई लोगों की लाइफ में रोमांस की कमी होती है, लव की कमी होती है, मनी की कमी होती है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको ये पता लगाना होगा कि उनकी लाइफ में किस चीज की कमी है जिसको फुलफिल करके आप उन्हें आसानी से सीड्यूस कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो और उन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हो। फिर अगर एक बार ऐसा होता है तो उसे ही हम पोटेंशियल विक्टिम बोलेंगे। पूरी तरह से संतुष्ट लोगों को, पूरी तरह से खुश लोगों को सीड्यूस नहीं किया जा सकता। तो हमारा पहला टॉपिक है विक्टिम थ्योरी। हर कोई इंसान अपनी लाइफ में किसी ना किसी चीज की कमी जरूर महसूस करता है। फिर उसकी लाइफ में एक पार्टनर के आने पर उसे ऐसा फील होता है कि सामने वाला जो इंसान है ना, उसकी वो कमी को दूर कर रहा है, उसको वो रोमांस, वो अफेक्शन, वो रिस्पेक्ट दे रहा है जिसकी उसे बहुत चाहत थी। और ऐसा हमेशा सबकॉन्शियस लेवल पर ही होता है। जब आप किसी इंसान को ऐसा फील करवा सकते हो ना कि उसकी लाइफ में जो कमी है आप उसे फुलफिल कर रहे हो, तो उसको मैनिपुलेट करना, उससे कोई काम निकलवाना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। लेकिन एक सीड्यूसर्स कभी भी ये लव, ये अफेक्शन, ये रिस्पेक्ट ऐसे ही किसी को नहीं देता है, बल्कि उसके बदले में सामने वाले से बहुत कुछ ले लेता है। आप अपने आसपास के ऐसे लोगों पर ध्यान दो जो किसी चीज को लेकर बहुत इनसिक्योरिटी फील करते हैं। ऐसी बातों पर ध्यान दो जो वो लोगों से छुपाना चाहते हैं। उनके पास्ट रिलेशनशिप्स के बारे में पता लगाओ। आप ऐसी बातों का पता लगाओ जिसके बारे में बात करने में वो बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर फील करते हैं। फिर ये एक सीड्यूसर के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है, इससे कि उसे आसानी से ये पता लग जाता है कि सामने वाला जो इंसान है, विक्टिम जो है, वो किस चीज के लिए तड़प रहा है, किस चीज की उसकी लाइफ में सबसे ज्यादा कमी है और उसे ही फुलफिल करके वो उसे सीड्यूस कर सकता है। जैसे कि एक लड़के की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, उसे लोगों से बात करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उसका सपना हो सकता है एक लड़की से बात करना, और सीड्यूसर उसे ये विश्वास दिला सकता है कि वो उसका सपना पूरा कर सकता है। फिर उसे सीड्यूस करना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। लेकिन ये जानने के लिए, लोगों के मन की बात जानने के लिए, उसके सीक्रेट्स का पता लगाने के लिए जो वो और लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहता है, उसके लिए आपको मेरा ये 9 टाइप्स ऑफ सीड्यूसर्स वाला वीडियो देखना होगा, जिसमें मैंने इसे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक दे दूंगा, एक बार उसे भी जरूर देख लेना। देखो, लोग हमेशा इनकम्प्लीटनेस के सिग्नल्स देते ही रहते हैं, और अगर कोई ऐसा है जो उन्हें फुलफिल कर सकता है तो उसे ही हम एक सीड्यूसर बोलते हैं। और जो लोग किसी ना किसी वजह से अपनी लाइफ में अधूरा महसूस करते हैं वो हो गए विक्टिम। अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार फिर से समझाता हूँ।
जो लोग अपनी लाइफ में किसी वजह से कोई कमी महसूस करते हैं, कुछ अनफुलफिल सा महसूस करते हैं, तो वो तो हो गए विक्टिम। और जो लोग उनको पूरा करते हैं, उस कमी को पूरा करते हैं, वो होते हैं सीड्यूसर्स। अब अपने विक्टिम की पहचान करते समय आपको कभी भी उसके बाहरी दिखावे से इंप्रेस नहीं होना है, क्योंकि वो उसे फेक भी दिखा सकता है। जैसे कि अगर कोई इंसान है जो बाहर से काफी ज्यादा गुस्सैल और सनकी टाइप का है, तो आपको ऐसा लगेगा कि इस इंसान को सीड्यूस कर पाना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। बट ऐसे लोग ज़्यादातर अंदर से बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। ऐसे लोग कहीं ना कहीं अपने अंदर प्यार की कमी महसूस करते हैं, या फिर रोमांस की कमी महसूस करते हैं, या फिर कोई ऐसी इच्छा रखते हैं जिससे कि उन्हें भी ऐसा फील हो सके कि वो एक स्पेशल पर्सन है। तो अगर आप किसी भी इंसान के अंदर की फीलिंग, उसकी पर्सनैलिटी के पीछे की फीलिंग्स को नहीं पहचान पाते, तो आप कभी भी उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप उसके बाहरी दिखावे से इम्प्रेस हुए जा रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि बाहर से ऐसा दिख रहा है, जैसे होता है ना नारियल, बाहर से तो कड़क अंदर से मुलायम। तो ज़्यादातर जो लोग होते हैं ना, वो भी ऐसे ही होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अपने दिमाग से ये बात बिल्कुल ही निकाल दो कि जो कमी आपकी लाइफ में है, सामने वाले की लाइफ में भी वही कमी है, दूसरे लोगों की लाइफ में भी वही कमी है। जब आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करते हो, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग सी लाइफ है आपकी, और आप सामने वाले को ज़बरदस्ती एडवेंचरस सा, ज़बरदस्ती कंफर्टेबल महसूस कराने में लगे हुए हो, तो आप उसे कभी भी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। बल्कि आपको ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि सामने वाले की लाइफ में क्या कमी है, तभी आपका काम बनेगा। और इसीलिए आपको कभी भी अपने जैसे सेम इंसान को अट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, या फिर सीड्यूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी लाइफ में भी वही कमी है जो कि आपकी लाइफ में है। तो आप उसे कैसे फुलफिल कर सकते हो। तो अब हमने ये तो जान लिया कि एक विक्टिम कौन होता है और एक राइट विक्टिम कौन होता है, लेकिन एक पोटेंशियल विक्टिम को फाइंड करने के लिए, अपने लिए एक परफेक्ट विक्टिम को फाइंड करने के लिए जिसे आप आसानी से सीड्यूस कर सकते हो, उसके लिए आपको जानना होगा 18 टाइप्स के विक्टिम के बारे में, और किस विक्टिम की कमी को फुलफिल करके आप उसे सीड्यूस कर सकते हो, मतलब आप किस विक्टिम को क्या दे सकते हो। रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी बुक आर्ट ऑफ सिडक्शन में इसे काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, तो ये आर्ट ऑफ सिडक्शन वाला जो वीडियो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसे एक बार जरूर देख लेना, काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम 18 टाइप्स के विक्टिम के बारे में बात करेंगे।